तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लुओ चिल्ला चिल्ला के पूछती है, बता तू ही थी ना कमीनी जिसने मेरे मम्मी पापा के साथ कुछ किया। बोले क्या किया तूने मेरे मम्मी पापा के साथ। वो भी कहती है मार डाला मैंने तेरे मम्मी पापा को भाई, क्योंकि वो जो औरत तेरी माँ भाई वो प्यार करने लगी थी उस इंसान से। मैंने उसको कितना यहाँ पे बोला लेकिन नहीं, उसने मुझे छोड़ा। वो मुझे छोड़कर उस आदमी से प्यार करने लगी और उसने उसके साथ मिलके एक बच्चा भी पैदा किया। उसने तुझे पैदा यहाँ पे किया। तो सबसे पहले मैंने उस आदमी को जान से यहाँ पे मार डाला और बाद में तेरी माँ को जान से मार डाला। इन हाथों से मैंने उसके दिल में छेद किया था, उसके दिल को बाहर यहाँ पे निकाला था और अपने हाथों से उसके दिल के टुकड़े टुकड़े किए थे। लेकिन मरने से पहले भाई उसने तेरे को अपने हाथों में लिया और बोली कि भाई ये मेरी बच्ची है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मेरी बच्ची को भी माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही हूँ, रो यहाँ पे रही हूँ, मेरी बच्ची को यहाँ पे जीने देना। भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, बड़ा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है। पहले कमीनी ने मुझे धोखा दिया और मरने से पहले गिड़गिड़ाने लगी मेरे सामने, रोने यहाँ पे लगी कि भाई मैं तुझे यहाँ पे छोड़ दूँ। उस समय मैंने छोड़ दिया लेकिन अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, अब नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुझे जान से मार डालूंगी मार डालूंगी मार डालूंगी मार डालूंगी मार डालूंगी। इतना बोल के अपना डेमोनिक ऑरा रिलीज करती है। सारे बंदे तकलीफ में आ जाते हैं। वो भी कहते हैं संभल के भाई डेमोनिक ऑरा बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अब लुओ को भी गुस्सा आ जाता है और कहती तेरी वजह से भाई, तेरी वजह से मेरे मम्मी पापा मारे गए, मैं उनका बदला यहाँ पे लूँगी। इतना बोल के वो अटैक कर देती है लेकिन लुओ रोक देता है और कहता है लुओ सुनो मेरी बात, भाई तुम इतने लंबे समय से मेरे साथ हो, तुमको आइडिया नहीं लगा है क्या मैं एक चूजन बनूं, ऐसे बंदे लोग को मारने का काम मेरा यहाँ पर है, तुम बीच में नहीं आओगी। और रोने लग जाती है और कहती है ओके ठीक है मैं बीच में नहीं आऊँगी, आप ही मार दो। हमारा गाउचे स्वॉर्ड निकालता है और कहते हैं यस इसको मारने की बारी मेरी यहाँ पर है। इतना बोल के अपना स्वॉर्ड एंटेड रिलीज करता है जो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। ये दोनों देख के भी चौंक जाते कि बाप रे, तभी तो हमने इनके बारे में इतना सुना था, ये कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, ही इज़ फकिंग जीनियस। लाइव में बंदे देखते हैं वो भी कहते हैं यस यस मार डालो अभी मजा आएगा ना बीड़ू। वो फॉक्स भी कहती है तू बस एक मामूली सा इंसान यहाँ पर है, एक मामूली सा इंसान, तू मुझे हरा सके ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं 6ठे रैंक की हूँ और एक टाइम पहले मैं 8वें रैंक की, मतलब जब मैं सील नहीं हुई थी उस समय 8वें रैंक की थी, भले अभी 7वें पे जा चुकी हूँ। फिर दोनों के बीच में लड़ाई होती है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लड़ाई होती है। लड़ाई के धमाके के चक्कर में बेचारा वो बंदा जो लाइव स्ट्रीम कर रहा था वो भी दूर यहाँ पे उड़ने लग जाता है। तो वो भी कहता रुक जा भाई लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा। और वो जो बूढ़ा यहाँ पे था वो सब कुछ देख रहा था और सोचता वाह क्या टेक्निक यहाँ पर, मानना पड़ेगा गाउचे कमाल का है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, गाउचे को और भी ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। बैटल की ओर आते हैं, गाउचे अटैक किया जा रहा है, लड़के भी हमला किए जा रही है कि पहले इंसान तुझे मारूंगी या बाद में उस कमीनी की जो बेटी है ना उसको भी मारूंगी और फिर ले अटैक दे अटैक ले अटैक दे अटैक, लड़ाई हुए जा रहा है। तो गाउचे भी नोटिस करता वहाँ पर मानना पड़ेगा वो जो क्रो समाज का लीडर यहाँ पे था 7वें रैंक का जिसको मैंने मारा था उसके मुकाबले ये स्ट्रॉन्ग भी है, प्लस वो अलग ही एगल समाज का था और ये फॉक्स यहाँ पर है तो नॉर्मली ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। तो मुझे अपना दूसरा पावर भी यूज़ करना चाहिए, तो दूसरा पावर यूज़ करने को तैयार थी। ये भी कहते तू एक मामूली सा 6ठे रैंक का बंदा मेरे साथ यहाँ पे फाइट करना चाहता है जो मैं 7वें रैंक की हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और मैं तो पहले 8वें रैंक पे भी हुआ करती थी। इतना बोल के अपना पावर जोरदार रिलीज करती है जिससे उसका जो पूरा ऑरा है ना वही कंप्लीटली चेंज हो जाता है। गाउचे भी नोटिस करता है कि अरे यार इसका जो ऑरा है तो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, शिट यार मुझे भी कुछ ना कुछ गजब यहाँ पे इंतजाम करना पड़ेगा। तो वो भी अपने कुछ गजब पावर इंतजाम करता है। अगर आपको याद होगा बहुत पहले गाउचे को एबिलिटी मिली थी जिसके अंदर वो जब अपना पावर एक्टिवेट करेगा तो जितना ज़्यादा वो अटैक करेगा उसकी अटैक की पावर उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और एंड में वो ना पूरी पावर को एक साथ एक्यूमुलेट कर लेगा और जो नॉर्मल अटैक है ना वो 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, यानी एक अटैक 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और उससे जब वो करेगा तो 6ठे या 7वें रैंक के बंदों को आसानी से मार सकता है। तो वो ये एबिलिटी यूज़ करता है और जोर से अटैक कर देता है। तो वो फॉक्स भी चौंक जाती है कि एक मामूली से इंसान मेरे को इतना चोट यहाँ पे कैसे पहुँचा सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं यार मैं मर नहीं सकती, मैं बिल्कुल भी मर नहीं सकती। लेकिन गाउचे अटैक पे अटैक करता है तो वो धीरे धीरे मरने लग जाती है। मरने से पहले जैसे वो लुओ की ओर देखती है ना उसको जू यान की याद आती है, लुओ की माँ उसका नाम जू यान था। तो ये भी देखती है सेम टू सेम, ये माँ बेटी तो सेम टू सेम यहाँ पे लग रहे हैं। यार मैं मरना नहीं चाहती, बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती, अगर मैं मर भी गई तो मरने से पहले उसकी बेटी को भी लेके मरूंगी। तो लिटरली अपनी जो बॉडी है ना बॉडी छोड़ देती है, यानी समझो बॉडी खुद ही खत्म कर लेती है, बस आत्मा बचा लेती है। और आत्मा भी ऐसा है कि 2 मिनट में आत्मा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये जानबूझ के अपनी आत्मा
लुओ के पास ले जाकर डिस्ट्रॉय करेगी ताकि इसकी आत्मा के साथ लुओ भी मर जाए। तो अपना गाउचे भी नोटिस कर लेते कि भाई ये कौन सी टेक्निक है, बॉडी छोड़ के आत्मा को बम यहाँ पे बना लो। ओह, लगता है भाई मकसद लेकर आई है, कोई बात नहीं, इसका मकसद मैं पूरा नहीं होने दूंगा। तो गाउचे अपना डोमेन यहाँ पे यूज़ करता है और डोमेन यूज़ करके उसकी आत्मा पे अटैक करता है, जिससे आत्मा भाई वो पहुँच ही नहीं पाता लुओ के पास, रास्ते में ही ख़त्म होने लग जाता है। तो फ्लैशबैक हमको दिखाया जाता है बेसिकली ये जो थी ना भाई लुओ की माँ, वो भी एक फॉक्स यहाँ पे थी और ये औरत भी फॉक्स थी और ये दोनों लेस्बियन यहाँ पे थी। तो एक दिन वही दोनों के बीच में बातचीत होता है तो लुओ की माँ कहती है सुनो यार, ये जो कुछ हमारे बीच में ना, मैं इसको ख़त्म यहाँ पे करना चाहती हूँ। अब से हम दोनों एक नॉर्मल दोस्त बन के रहना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, लेस्बियन गिरी में छोड़ना चाहती हूँ। तो वो भी कहती मगर क्यों, क्या हुआ? तो ये भी कहती है क्योंकि अब मैं किसी से प्यार यहाँ पे करने लगी हूँ, एक सच्चा प्यार यहाँ पे करने लगी हूँ। प्यार क्या होता है मुझे समझ आने लगा है, हमारे बीच में बस दोस्ती है और कुछ भी नहीं, प्यार हमारे बीच में कभी नहीं था, प्यार तो मुझे उस आदमी से हो गया है। तो ये भी कहती है तुम्हें प्यार का मतलब समझ आने लगा है, प्यार क्या होता है? तो ये भी कहती प्यार समझो, प्यार प्यार होता है, एक ऐसे आदमी से हो जाता है और उसके लिए तुम अपनी जान भी दे दोगे ना तो भी तुमको कभी कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो ये था फ्लैशबैक। अब करंटली यहाँ पे आते हैं, जब ये हमारी यहाँ पे रही थी तो ये भी मनी मन सोचती है शायद अब मुझे भी प्यार का मतलब हल्का हल्का समझ आ रहा है एंड आत्मा डिसअपियर कम्प्लीटली, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये कहानी यहाँ पे था, छोटी थी, आई डोंट नो यार राइटर और आगे भी खींचेगा कि नहीं खींचेगा, मेरे ख्याल से बस इतना यहाँ पे था। मम्मी पापा मारे जा चुके हैं, पता चल चुका किसने मारा है और जिसने मारा है वो भी मर चुकी है। तो द एंड, शायद अगले एपिसोड से नई कहानी स्टार्ट हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।